हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को शामिल करने वाला देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट हमारा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद में मिलता है? 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा? तो जो भाग 3 है उसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे अलौकिक मतलब सबसे प्रकाश में भाग कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भाग 3 का संबंध किससे है? मूल अधिकारों से। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने का दायित्व होता है उच्चतम न्यायालय का और उच्च न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? इसने बोला कि प्रदान किए गए थे, यानी कि जब संविधान बना था तब हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। तो इसका राइट आंसर होगा 7। लेकिन अब जो है अब वो कितने हैं? अब वो हो गए हैं 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार देखो, जो मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान में शुरू से ही है, यानी कि मूल संविधान का ही हिस्सा थे। नेक्स्ट है हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है आपातकाल के समय पे, जब अनुच्छेद 352, 356 या 360 लागू होता है तो वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों के ऊपर सुनवाई करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर ये सभी को सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है हमारा, समानता का अधिकार भारत के संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो सबसे पहले जब मौलिक अधिकारों का जिक्र होता है तो सबसे पहले उसमें आता है समानता का अधिकार, और यह आता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। विधि के सामने समानता का अधिकार है, ये एक नागरिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो देखो इसका आंसर है 17, अनुच्छेद 17। तो इसको याद करने का भी एक तरीका है, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो किसी को छूना भी क्या है? खतरा है, यानी कि 17 है। तो छुआछूत का संबंध किससे? अनुच्छेद 17 से। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का जो अधिकार है वो क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक समानता को, आर्थिक समानता को, सामाजिक समानता को, या फिर सभी को? तो ये सभी को करता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? यानी कि जो भारत सरकार भारत रत्न, भारत भूषण या फिर भारत विभूषण जो अलंकरण देती है, मतलब जो भी उपाधियां देती है, तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 1995 में पारित ऐसे प्रस्ता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो ऐसे प्रस्ता अपराध अधिनियम था इसको 1995 में बनाया गया था, लेकिन इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया था। और नाम क्या था चेंज करने के बाद? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है हमारा, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो देखो इसमें विभेद की बात करता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं। तो भेदभाव किसमें नहीं होता? समता के अधिकार में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत में समाचार पत्रों का
स्वतंत्रता, जो समाचार पत्र हैं यानी कि जो न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं या फिर जो मूवी बनती हैं या जो पत्रकार होते हैं, ये सारे के सारे किस अनुच्छेद में आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19(1) का क भाग के अंदर ये आते हैं। वाक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं इसको। स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो हमारे को टोटल 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? देखो, सबसे पहले समानता का अधिकार की बात होती है, सबसे पहले समानता का अधिकार आता है, उसके बाद स्वतंत्रता का आता है। तो जो समानता का था वो था हमारा 14 से लेकर 18 तक, अब ये होगा 19 से लेकर 22 तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, या फिर केवल भारतीय नागरिकों को, या उपयुक्त सभी को? तो जो अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं दी जाती हैं वो हमारे भारतीय निवासियों को ही मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आते हैं हमारे अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत। देखो, पहले आता है स्वतंत्र समानता का, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का, उसके बाद आता है शोषण। तो सबसे पहले समानता का था 14 से लेकर 18 तक, उसके बाद जो स्वतंत्रता का है वो 19 से लेकर 22 तक, उसके बाद आता है 23 और 24, ये आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों का शोषण मतलब बच्चों का शोषण अवैध होता है, यानी कि एक दंडनीय अपराध होता है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है हमारा? यह आता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खाद्यान्न अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया जाता है? तो 14 से कम वर्ष के बच्चों को हम कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी खतरे वाली जगह पे काम में नहीं लगा सकते, ये भी एक दंडनीय अपराध है। इसके अंतर्गत जो ऐसा करता पाया जाता है तो उसको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर वो फिर दोबारा गलती करता है तो उसकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा ही होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। तो देखो, अगर किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है पुलिस को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 आवर्स। नेक्स्ट है हमारा, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो अभी हमने ये बात करी थी जो अनुच्छेद 23-24 में आता है, और 23-24 आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो जो हमारा अनुच्छेद 20 है वो ये कहता है भी किसी भी आदमी को जिसने अपराध किया है उसको सिर्फ एक बार ही सज़ा मिल सकती है उस अपराध की, और अगर जिस दिन कानून था मतलब जिस दिन अपराध हुआ था उसी दिन जो कानून था उसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। अगर बाद में कोई कानून नया आता है बनता है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो देखो, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार बिल्कुल है। अगर किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसका अधिकार होता है कि वो ये जाने कि उसको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा होता है वो अपनी मनपसंद का वकील रख सकता है बिल्कुल, और 24 घंटे के सामने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो ये भी सही है। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था
14 से 18, फिर पढ़ा 19 से 22, फिर पढ़ा 23, 24, अब बारी आ गई हमारी 25 से 28 तक की। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आता है हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अभी बात हुई है 25 का संबंध किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो देखो, जो अल्पसंख्यक होते हैं जो सरकार द्वारा चले जाएंगे, यानी कि किसी राज्य द्वारा चलाए जाएंगे कोई भी शिक्षण संस्थान है, तो उनके अंदर तो बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाएगा। लेकिन प्राइवेट हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी संस्था चला सकते हैं, किसी भी संस्था, कोई शिक्षण संस्था का उत्सर्जन कर सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन है इसका 30। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी मनपसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 29 व 30 में। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, वो आता है 14 से लेकर 18 तक। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, वो आता है 19 से लेकर 22 तक। 23-24 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 25 से लेकर 28 तक आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29-30 में आता है सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन आंसर है 32। यहाँ हमारे सारे के सारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी गई? तो जो अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत जो आता है वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है हमारा कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या परमादेश? तो देखो, इसमें किसकी बात है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर होता है हैबस कार्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट हमारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो हमारा 7वां अधिकार होता था मूल संविधान में। उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में उसको अनुच्छेद 31 से हटाकर और 19 से निकालकर उसको 300 कै में डाल दिया गया था। तो राइट आंसर इज ए। संपत्ति का अधिकार क्या है? देखो, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब वो कैसा कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 300 कै। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक केस होता है, उसके अंदर कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों में संसद परिवर्तन कर सकती है, लेकिन तुरंत उसके बाद एक केस और आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो इसमें यह कहता है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस केस के अंदर, यानी कि किस वाद के अंदर दिया गया था, किस वाद के अंदर बोला गया था कि परिवर्तन हो सकता है? तो वो था केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट हमारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या फिर चुनाव आयोग द्वारा? तो देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उच्चतम न्यायालय की। तो रिट जारी करने की भी उन्हीं को होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? देखो, अभी तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये बोला गया था कि संशोधन किया जा सकता, वो केशवानंद भारती मामला था। लेकिन उसके बाद एक केस में ये बोल दिया गया कि इसके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता। तो वो केस था गोलकनाथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है, बाकी
सारी की सारी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता अंग माना जाता है। देखो वैसे तो जो कृपाण होती है यानी कि जो तलवार होती है ये एक हथियार मानी जाती है और हथियार रखना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन जो सिख लोग होते हैं हमारे बंधु उनको इस चीज़ की अनुमति होती है। तो उनको अनुमति क्यों होती है, ये एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, ये आता है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। देखो अभी मैंने कुछ देर पहले इसको बताया था कि जो भाषण की स्वतंत्रता है, प्रेस हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, ये सारी की सारी किस में आती हैं, बोलने की स्वतंत्रता में। ठीक है, भाषण स्वतंत्रता। नेक्स्ट हमारा, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। जो समानता का अधिकार है वो क्या सुनिश्चित करता है, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता या फिर सामाजिक समानता या फिर सारी की सारी। तो ये ऊपर की सारी, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा बिन वर्ग से है। तो देखो 14, 15, 16 ये आते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत, यानी कि समानता का जो अधिकार है वो आता है हमारा 14 से लेकर 18 तक। तो ये तीनों के तीन उसके अंदर ही आते हैं और 19 उसके बाद आता है और 19 आता है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है, अनुच्छेद 19। तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, उसके अंदर भी 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो इससे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।